आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। बंगलुरु में निवेशक सम्मेलन रहा सफल, 3200 करोड़ रुपए के आए प्रस्ताव, 7,000 लोगों को मिलेंगे रोजगार। देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, प्रदेश में भी होंगे कई कार्यक्रम। नाग पंचमी के अवसर पर प्रदेश में नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जीता रजत पदक, भारत को अब तक 1 रजत और 4 कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए गूगल क्लाउड ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बंगलुरु में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेजस विमान के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्रदेश में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापना के संबंध में चर्चा हुई है। इसी प्रकार एनवीडिया ने मध्य प्रदेश को भारत की इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया है। बंगलुरु में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश सत्र के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के इंटरैक्टिव सत्र में प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे लगभग रोजगार के 7,000 अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि बंगलुरु में प्राप्त निवेशक प्रस्ताव के सकारात्मक परिणाम 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दिखेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि आईटी सेक्टर में 4 एमओयू हमारे हुए हैं। ये कुल मिलाकर के लगभग 3200 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव और लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना का एक अनुमानित आंकड़ा हमारे को मिला है। उम्मीद करता हूं कि ये निवेश के प्रस्ताव 28 अगस्त जो ग्वालियर में हमारी अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, उसमें इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। धीरे धीरे करके जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी मूल योजना बनाई थी कि हम अलग अलग राज्यों की साथ जाकर के वहां निवेश और निवेशकों से चर्चा करें, मुझे इसका संतोष है कि उस दिशा में सकारात्मक परिणाम ठोस सामने आ रहे हैं। एक बार फिर मैं बेंगलुरु की सभी मित्रों से जिनसे मिला हूं, उनको सबके प्रति आभार भी मानता हूं और कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश के संबंध ये बने रहेंगे। एक बार फिर कर्नाटक के सभी नागरिकों को बधाई। बेंगलुरु में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि आईटी कंपनियों की ख्यातिनाम संस्थान नेस्कॉम और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रतिनिधियों और इंफोसिस इत्यादि के साथ प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। लैब इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, केनस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम्स सहित 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की गई। साथ ही इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के महावाणिज्यिकों के साथ साथ 15 से अधिक राजनयिक मिशन ने सहभागिता की। आईटी सेक्टर में एमपीएसईडीसी के साथ 4 एमओयू भी किए गए। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और पिछले साल 10 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया। इस दौरान देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। प्रदेश भर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रतलाम शहर में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। नीमच में भी आज से कई आयोजन किए जा रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में आज से गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा की शुरुआत हो रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रीवा में निःशुल्क सेवा सुविधा का शुभारंभ करेंगे। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच और उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं को संबद्ध प्राइवेट सोनोग्राफी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रबंधन में सहायक होगा, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सहायक होगा। आज नाग पंचमी का पर्व प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में साल में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खुलने वाले भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पट कल रात 12 बजे शुभ मुहूर्त में खोले गए। मंदिर के पट खुलने के बाद सर्वप्रथम पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि जी महाराज ने विधि विधान से श्री नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। रात से ही बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नाग पंचमी के मौके पर आज आगरमालवा जिले के विभिन्न नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित राममालियों की 4 चरस की बावड़ी पर वर्ष में एक बार होने वाली विशेष पूजा की जा रही है। खंडवा में रामेश्वर कुंड नाग मंदिर, हाटकेश्वर वार्ड नाग मंदिर, शिवाजी चौक स्थित नाग मंदिर के साथ ही ग्राम रोशनाई के साथ अन्य नाग मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर थ्रो करके कल रात पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में नीरज के इस पदक के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 5 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक हासिल करने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। वहीं हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक पदक हासिल किया। पेरिस ओलंपिक खेलों में आज अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज से भिड़ेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में वर्ष 2024-25 में राज्य पोषित योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खरगोन जिले के उन थाना क्षेत्र में एक युवक की सेल्फी लेने के दौरान पेड़ से गिर जाने के चलते मौत हो गई। उनके थाना प्रभारी ने बताया कि सिंदखेड़ी निवासी 25 वर्षीय युवक की सेल्फी लेने के दौरान गिर जाने से मौत हो गई। मुरैना में अग्रणी जिला प्रबंधक एनके मंगल के आदेशानुसार ग्राम काजी बसई और किशनपुर में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीण जनों को सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, एपीवाई, सुकन्या योजना और बैंक से संबंधित जानकारी दी गई। मंदसौर में श्रावण माह के 12 अगस्त को शाही पालकी का आयोजन किया जाएगा। वहीं 19 अगस्त को शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर अदिति गर्ग ने सवारी की रूट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के सत्संग में भी शामिल हुए। डॉ यादव ने भ्रमण के दौरान गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ अन्नकूट क्षेत्र का अवलोकन भी किया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।